सभी साथियों को राहुल कांकरन का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक गणित से संबंधित, और टॉपिक भी है हमारा यूपीटीईटी और सीईटी से रिलेटेड, क्योंकि इन दोनों परीक्षाओं में गणित से संबंधित ऐसे कभी कभार सवाल आ जाते हैं, तो आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि हमें इसकी सीखने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है, कोई भी सवाल कभी भी किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि हमें समझना है घात और घातांक किसे कहते हैं। तो घात और घातांक को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी सवाल या संख्या में आपने देखा होगा कोई अंक लिखा हुआ है और उस अंक के सिर पर भी एक अंक बैठा हुआ है, यानी अंक के सिर पे अंक बैठा है ना, तारीफ की बात। यानी अंक के सिर पे अंक, वाह क्या बात है। इस तो ऐसा हो गया कि किसी आदमी के सर पे आदमी बैठा हुआ है ना। तो लेकिन अब एक चीज़ बताइए आप मुझे, किसी के सर पे कोई चीज़ बैठी हुई है कोई भी, तो निश्चित है कि उसकी वैल्यू उससे बढ़ेगी या घटेगी। शायद बढ़ेगी। वो कैसे, वो हम इसमें समझेंगे। अब समस्या क्या है कि हम किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके फंडामेंटल्स यानी आधारभूत ज्ञान के बारे में प्रयास ही नहीं करते जानने के कि आधारभूत ज्ञान इसका क्या है, इसकी समझ कैसे है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को ही समझ जाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि हमारे सामने कोई दिक्कत भविष्य में आएगी। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान तो हम देखो यूँ कर देंगे, यूँ कैसे, देखिए। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक गणित से संबंधित है, और गणित आपका संबंधित है यूपीटीईटी और सीटीईटी से भी संबंध रखता है। ये विषय उसमें भी आता है, यूपीटीईटी हो या सीटीईटी हो, दोनों ही परीक्षाओं में ये मुख्य विषय के रूप में आता है। और इसमें भी जो पेपर 2 है तो साइंस वर्ग के बच्चों के लिए भी ये जो है अनिवार्य विषय है। तो अब उस चीज़ के बारे में हम चर्चा बाद में किसी दिन करेंगे। फिलहाल हम चर्चा करते हैं घात और घातांक कहते किसे हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप उस एग्जाम्पल के आधार पर समझ जाएंगे कि घात और घातांक आखिर है क्या। बला कोई बला नहीं है, जो बला है वो समझ लो टल गई, क्योंकि आप हमारे पास आ गए और हम आपको मिल गए, तो आपकी बला टल गई। देखिए, करना क्या है, समझने से पहले हम आपको एक उदाहरण के द्वारा ये चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं कि घात और घातांक होता क्या है। देखिए, कोई भी संख्या है और वो संख्या मैंने यहाँ लिख दी 5, और 5 के सर पे मैं कोई दूसरी संख्या या अंक बिठा देता हूँ। 5 ऊपर बिठा दिया मैंने 2, ठीक है। अब ये 5 के सर पे 2 बिठा दिया, यानी मैं मान लो 5 और मेरे सर पे बैठ गया 2। तो मेरे सर पे जब 2 बैठ गया तो इसका मतलब होता क्या है कि किसी भी संख्या के सर पे जो अंक बैठा हुआ है उसका मतलब होता है कि उस संख्या में उस संख्या का उतनी बार गुणा जितना ऊपर बैठा है। बात खत्म। देखिए, अब जैसे 5 के ऊपर बैठा है 2, तो इसका मतलब हुआ 5 का गुणा 5 में 2 बार। कैसे 2 बार, देखिए, तो 5 का गुणा 5 में 2 बार कैसे, 5 गुणा 5 बराबर 50 25। तो ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा, समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि इसे बोलते क्या है सॉरी, ये है क्या। देखिए, अब जैसे आपका लिखा है 5 की घात 2, तो इसमें ये जो 5 है, ये जो 5 लिखा हुआ है ये है आधार, बेस। जैसे मैं इस ज़मीन पे खड़ा हूँ तो मेरे खड़े होने का आधार क्या है, ज़मीन है, तो मैं ज़मीन के ऊपर खड़ा हूँ। इसी प्रकार इस 2 का आधार क्या है, 5। तो ये जो 5 है ये है क्या, आधार। ये क्या है, आधार। आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। बेस बोले तो BASE, बेस। ये 5 क्या हो गया, आधार हो गया। अब जब ये 5 आधार है और 5 के ऊपर बैठा हुआ जो अंक है
वो जो बैठा हुआ अंक है, आधार के ऊपर बैठा हुआ अंक ही घातांक होता है। और घातांक दो शब्दों से मिलकर बनता है, घात और अंक। यानी आधार के ऊपर बैठा हुआ अंक ही घातांक होता है। तो ये 2 क्या हो गया, ये 2 हो गया आपका घातांक। 2 क्या हो गया, घातांक। ठीक है। और 5 क्या हो गया आपका, 5 हो गया आपका आधार। 5 हो गया आपका आधार। अब देखिए 5 आधार हो गया, 2 घातांक हो गया। अब आप कहेंगे घातांक भी समझ में आ गया, आधार भी समझ में आ गया, ये घात क्या बला है भाई? भैया ये घात क्या बला है? तो घात कोई बला नहीं है, अला बला कुछ नहीं है। जिस प्रकार मैंने लिखा 5 की घात 2, 5 की घात 2, तो 5 जब आधार था और 2 उसका घातांक हो गया, तो इन दोनों को मिलाकर ही आपका घात हो गया। क्या हो गया, घात। दोनों को मिलाकर क्या हो गया, घात। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। थोड़ा आगे कहाँ चलते हैं, देखिए इसे मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इसे साफ कर देता हूँ, मिटाई देता हूँ। मिटाने के बाद हम अगला उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। अगला उदाहरण क्या है, देखिए। अब कोई संख्या है, मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं, ए, स्मॉल लेटर का ए। ठीक। अब इसके ऊपर कोई अंक बैठा है, नहीं बैठा है। तो जिसके ऊपर कोई अंक नहीं बैठा है तो हम मान के चलते हैं कि उसके ऊपर जब कुछ नहीं बैठा है तो उसके ऊपर 1 बैठा है। कितना, 1। कितना बैठा है, 1। तो इसके ऊपर हम मान के चलेंगे, लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो हम मान के चलेंगे कि इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है। जब इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, उस संख्या का उस संख्या में उतनी बार गुणा, इस संख्या का या इस अंक का उस संख्या में या उस अंक में उतनी बार गुणा। तो ए का ए में कितनी बार गुणा बोल रहा है ये घातांक, सिर्फ 1 बार। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए। ठीक। अब अगले स्टेप पे आके ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। अब मान के चलिए ए की घात 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए के ऊपर 2 है तो ए का 2 बार गुणा। कैसे, कैसे, देखिए ऐसे, जैसे ए गुणा ए। ये 2 बार हमने क्यों किया, क्योंकि ए की घात जो है 2 है, यानी ए के सर पे 2 बैठा है तो इसको 2 बार इसने गुणा करा दिया। अब मान के चलिए ए की जगह कोई और हो, मान के चलो यहाँ का होता का, और इसके ऊपर कोई अंक नहीं बैठा है, कोई घातांक नहीं है, तो हम इसे मान के चलेंगे ऊपर 1 बैठा है। तो इसका आंसर क्या करेंगे हम, 1 का क में गुणा 1 बार। अब यहाँ 1 लिख लो तो बढ़िया, ना लिख लो तो भी बढ़िया। अब मान के चलिए का के ऊपर मैंने बना दिया 5, तो इसका मतलब क्या है आप बताइए। नहीं बता पाएंगे तो मैं बता दूंगा, क्या है टेंशन लिया तो। अब देखिए 5 का 5 जो घात चढ़ा हुआ है, इसका मतलब है का गुणा क में 5 बार, का गुणा क में 5 बार। ठीक है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो इस का मतलब है का गुणा क में 5 बार। अब देखिए आगे, ये समझ गए होंगे। तो अब मैं कोई अंक ले लेता हूँ, कोई एक अंक ले लेता हूँ और उस अंक को आप समझने का प्रयास करना। और अंक जब आपकी समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। अब देखिए कोई संख्या मैंने लिख ली 3 और इसकी घात चढ़ा दी मैंने 2, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 का गुणा 3 में 2 बार। तो इसका उत्तर कितना आया, 3 दिया 9, तो इसका उत्तर आ गया 9। अब देखिए कोई संख्या है और वो संख्या है आपकी 6, उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, कोई नहीं। तो अब हम इसका उत्तर क्या मान के चलेंगे, जब 6 का गुणा 6 में 1 बार हो रहा है तो उसे हम 1 बार लिखेंगे। तो 1 बार लिखने का मतलब क्या हो गया, 6 का उत्तर 6 हो गया, बात ख़त्म हो गया। अब देखिए ऊपर अगर कोई संख्या नहीं लिखी है तो हम 1 मान लेते हैं,
और ऊपर कोई अंक नहीं लिखा है तो एक मान लेते हैं, और लिखा है तो वो मान लेते हैं। अब मान के चलिए किसी भी संख्या के या अंक के ऊपर अगर 0 लिखा है, मान के चलिए भैया, ये तो विकराल समस्या पैदा हो गई साहब। अब देखिए, मेरी सर पे अगर 0 बना दिया जाए, 0 बना दिया जाए, मेरे सर पे 0 बना दिया जाए, अब कोई अंक नहीं लिखा है यहाँ, कोई संख्या नहीं लिखी है यहाँ, जो हम उस संख्या का उसमें उतनी बार गुणा कर दें, तो वो संख्या तो अब यहाँ लिखी नहीं है कि जिस संख्या का हम उस संख्या में उतनी बार गुणा कर दें। तो आपने पढ़ा होगा कि हम 0 में किसी भी चीज़ का गुणा करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा है। अगर 0 किसी के सर पर बैठा